सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सिविल अदालतों को किसी भी धार्मिक स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने से मना कर दिया है। साथ ही अगले आदेश तक विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश देने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी निर्देश दिया कि लंबित मुकदमों में अदालतें सुनवाई की अगली तारीख तक सर्वे के आदेश समेत कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश नहीं दिए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे मंदिर मस्जिद विवाद बताने जा रहे हैं जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। इस क्रम में सबसे पहले नाम आता है ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञान व्यापी मामला 1991 में दायर किया गया था। इसको लेकर दावा किया गया था कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर बनाया गया था। 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कर ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर कथित रूप से मौजूद धार्मिक मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी। आइए अब जानते हैं ज्ञान व्यापी मामले का स्टेटस क्या है। तो इस केस के स्टेटस की बात करें तो जिला और सेशन जज वाराणसी की अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया और 2023 में भक्तों की तरफ से दाखिल मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा। जनवरी 2024 में अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। अब बात कर लेते हैं शाही जामा मस्जिद संभल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद इस मस्जिद को लेकर अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत 8 याचिकाकर्ताओं ने 19 नवंबर को एक मुकदमा दायर किया। याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद भगवान कल्की को समर्पित श्री हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जनता को इसे देखने का अधिकार है। आइए अब जानते हैं इस मामले में क्या स्टेटस है। तो बता दें कि केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर संभल के एक सिविल जज यानी वरिष्ठ डिवीजन ने एक सर्वे का आदेश दिया, जिससे संभल में हिंसा भड़क उठी। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को आदेश दिया कि जब तक सर्वे आदेश को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह मुकदमे को आगे न बढ़ाए। इस क्रम में बात कर लेते हैं अब दरगाह शरीफ अजमेर राजस्थान की। तो बता दें कि सितंबर 2024 में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता के जरिए एक सिविल मुकदमा दाखिल किया गया था। उन्होंने मुकदमे में दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह स्थल पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर होने के सबूत हैं। आइए अब जानते हैं इस मामले में क्या स्टेटस है। तो यह मुकदमे में अजमेर पश्चिम के एक सिविल जज ने 27 नवंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अटाला मस्जिद जौनपुर की। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने मई 2024 में एक मुकदमा दाखिल किया था। दाखिल की गई याचिका में मांग की गई थी कि इस जगह पर मूल रूप से अटला देवी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर था। इसके अलावा ये भी मांग की गई थी कि संपत्ति का कब्जा और गैर हिंदुओं को इस जगह पर दाखिल होने से रोकने का आदेश दिया जाए। आइए अब जानते हैं इस केस में क्या स्टेटस है। तो अटाला मस्जिद के स्टेटस की बात करें तो सर्वे का आदेश दे दिया गया है और जौनपुर जिला कोर्ट को 16 दिसंबर को सर्वे प्राधिकरण को सुरक्षा प्रदान करने की याचिका पर सुनवाई करनी थी। मुकदमे के रजिस्ट्रेशन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें 2003 के एएसआई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मुसलमानों को शुक्रवार को भोजशाला परिसर के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। आइए अब जानते हैं स्टेटस यहाँ का क्या है। तो स्टेटस की बात की जाए तो मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर के चरित्र को बदलने वाली कोई भी खुदाई नहीं होनी चाहिए। एएसआई ने जुलाई में अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि परिसर का निर्माण पहले के मंदिरों के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करके किया गया था। अब बात करते हैं कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार दिल्ली की। तो बता दें कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद को लेकर 2020 हिंदू और जैन देवताओं की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए भगवान विष्णु की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद के निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। आइए अब जानते हैं इस मामले में इस केस में क्या है स्टेटस। तो इस केस के स्टेटस की बात करें तो दिल्ली के एक सिविल जज ने 2021 में मुकदमे
मुकदमे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन है। हालांकि इस आदेश को चुनौती दी गई और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सामने यह पेंडिंग है। अब अंत में बात कर लेते हैं मलाली जामा मस्जिद मंगलौर कर्नाटक की। तो मंगलौर की मलाली जामा मस्जिद को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 2022 में केस दाखिल किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान उसके नीचे एक मंदिर जैसी संरचना पाई गई थी। साथ ही परिसर का सर्वे करने का अनुरोध किया गया था। आइए अब जानते हैं इस केस का स्टेटस क्या है। तो इस केस को लेकर 31 जनवरी 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह पहले मुकदमों की स्थिरता पर निर्णय ले।